लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। जातिवाद को आओ हम जड़ से मिटाएं, जातिवाद को आओ हम जड़ से मिटाएं। एक हैं हम, एक बनकर दिखाएं, एक ही रंग है लहू का पहचान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें मिटाकर रहेंगे, देश ही न रहा तो हम क्या रहेंगे। सोचना है हर इंसान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद। दरबार की सच्चे दरबार की दरबार की जोगी बादशाह की जिंदाबाद। सरपंच साहब विक्रम सिंह जी ये पूरे सारे गांव देखिए, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जो भी हमारे भाई मीडिया के बंधु यहां पहुंचे हैं। और ये बॉर्डर क्षेत्र में आपको पता, अभी हम डली में खड़े हैं और ये हंदे चक टू डली रोड जो अभी जिसका काम आज शुरू हुआ है, इन लोगों को बड़ी खुशी है। और काफ़ी लंबे अरसे से लोगों की ये डिमांड थी कि ये हमारा जो बॉर्डर क्षेत्र है ये बड़ा पिछड़ा जा रहा है दिनों दिन, और जहाँ आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इधर इस तरफ। और हमने इनसे कमिटमेंट की थी, हमारे सरपंच साहब हमारे साथ विक्रम सिंह जी जहाँ के स्थानीय सरपंच हैं, हमारे पंच अशोक जी हैं, नंबरदार जी हैं, हमारे सरपंच दीवान सिंह बंटू जी हैं पहलवान, नंबरदार जी हैं, हमारे जितने भी यहाँ लोग हैं स्थानीय सारे, काफ़ी सारे शाम जी और भी जितने लोग हैं। आज आपने देखा ये बड़े ढोल की नगाड़े पे इन्होंने ढोल बजा कर यहाँ नाच कर इन्होंने ये उद्घाटन किया है, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये पवित्र स्थान है हमारे जोगी बादशाह।
जहाँ साल में 2-3 भंडारे होते हैं और लोगों की श्रद्धा रहती है, जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी दूर से यहाँ संगत आती है और उनकी जो मनोकामना जहाँ पूरी होती है। तो सभी लोगों का ये था कि हमें ये जोगी बादशाह के लिए रोड और ये एक ये सीधा हंदे चक से डली और डली से सीधा मंडाले के साथ जोड़कर जो हमें 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है मंडीन जाने के लिए, क्योंकि मंडीन हमारा तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ वीडियो ब्लॉक है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, गर्ल हाई स्कूल है, जितने भी स्कूल जितने भी इंस्टीट्यूट वो सारे मंडीन में है और इनको 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था मंडीन में। और जे रोड बनने से जे खाली इनका रह जाएगा 3 किलोमीटर, कोई लगभग 17 किलोमीटर जो इनको जो शॉर्ट रोड ये पड़ता है। और लोगों की ये डिमांड रहती थी। मैंने भी आज से 5-10 साल पहले भी यहाँ आया था, तब भी मैंने देखा था, मेरे दिमाग में था कि हमने काफ़ी नेता को बोला भी था पहले जो हमारे पिछली सरकारें रही, तो उन्होंने कोई खास इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और हम चाहते थे कि हमारे दिमाग में ये था कि जब भी हमें कोई भगवान पाक भर देगा, थोड़ी मोदी अगर हमें जोगी बादशाह की तरफ से हमें कोई आशीर्वाद मिलता है, हम कभी पावर में आते हैं तो हमारी पहला रोड जो प्रायोरिटी यही रहेगी। और पिछली बार हमने यहाँ रखा था 40 लाख रुपया, 40 लाख रुपया रखा था हमने पिछली बार। और उसमें क्या हुआ कि थोड़ा नॉमेनक्लेचर की गड़बड़ी से थोड़ा सा वो पैसा लगा तो हमारे इधर, लेकिन वो थोड़ा दाएं बाएं हो गया। उससे क्या हुआ कि हमारे कुछ लोग हमसे नाराज़ भी हो गए, इवन के हमारे जो सरपंच साहब ये भी हमसे नाराज़ हुए कि चेयरमैन साहब बोला तो हमें था, लेकिन ये काम तो ये रह गया, कहीं और लग गया। लेकिन उससे क्या हुआ कि मैं भी सरपंच साहब को बोला, सरपंच साहब अगर जोगी बादशाह जी का आशीर्वाद रहा बाबा जी का तो ज़रूर ये रोड भी आपका बनेगा। पिछली बार 40 लाख था, लेकिन वो पैसा दाएं में हो गया। इस बार 60 लाख रुपये सेक्शन हुआ है, डबल हुआ इसका पैसा। और इसके लिए हम ये 60 लाख पहली किस्त है जी, हम लगभग इसमें 2 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इसके साथ ये काजवे बनेगा, इसके आगे जो हमारे मंडाला के पहले एक बड़ा बड़ा नाला पड़ता है वो शाप नाले में हम इसका काजवे बनाएंगे। उसका पुल डाल के ये लोग सीधा शॉर्टकट सीधा अपने मरीन पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर और हार्डली इनको 5-7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये सारे रोड आज एक रोड नहीं। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने जब से हमारी सरकार आई है, आप देख ही रहे हो, हर दिन हम चाहे तो 5-5, 6-6 उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई इक्का दुक्का उद्घाटन कर रहे हैं अभी। बाकी हम कहीं जाते नहीं, उद्घाटन नहीं कर रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतने काम हो रहे हैं, इतने कुछ लोगों को उद्घाटन भी हमारे पसंद नहीं आ रहे, बोलते हैं इतने रोज़ उद्घाटन। तो हम चाहते हैं कि उद्घाटन मैंने छोटे 10-20 लाख तक तो हम उद्घाटन भी नहीं कर रहे, वो हमने छोटे मोटे काम ऐसे कर दिए। काफ़ी सारे रोड, एक खंडे चक का नहीं मैं बात करूं तो अभी हमारे काने चक का रोड जो काने चक का रोड जो हमारे सरपंच दीवान सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं, वहाँ भी बीटी चल रही है, अभी लुक का काम आज शुरू होगा। उसके साथ ही काफ़ी सारे बड़े बड़े रोड, जैसे बॉर्डर का रोड है, उसका काम भी चल रहा है। अभी हमारा BRO का एक रोड आ गया जो बबिया से सीधा वो भी पहाड़पुर तक जाएगा, वो 80 फुट रोड बनेगा। और ये चक से राजबाग तक का रोड, उसका भी काम शुरू हो गया है। और ये तो बड़े रोडों की बात कर रहा है, छोटे छोटे रोड तो कम से कम अभी हमारे 20-25 हो रहे हैं जिसका काम शुरू होने वाला है। तो कोई कमी नहीं है, डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं। जब से हमारी सरकार आई है, इसके लिए हम हमारे डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह साहब, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और पार्टी हाईकमान का, अपने रविंद्र रैना जी का, अशोक कौल जी का, माननीय अशोक कौल जी हमारे जो संगठन मंत्री हैं, और हमारे जितने भी हमारे यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, संगठन में हैं, सब हमें तालमेल से हम काम करते हैं, तभी हमारा जो इतना काम हो रहा है। अब जितने भी हमारे 22 पंचायतें हैं, और 22 पंचायतों में आप देखोगे कहीं ना कहीं कोई पंचायत ऐसी नहीं जिस पंचायत में 8-10 काम ना लगे हों। हर पंचायत में 8-10, छोटी मोटी गलियों का तो पता ही नहीं कितनी लगी हैं। अभी भी आप जब आ रहे थे तो एक 8-10 गलियाँ हमारी बन रही हैं एक साथ ही। अभी यहाँ हमने जोगी बादशाह, पहले हमने पिछले साल बाथरूम दिया था 3 लाख का, और वो 15 बाथरूम हमने और दे दिए हैं। जहाँ जहाँ हमारे देवस्थान है उसके लिए 15 बाथरूम और नए सेंक्शन कर दिए हैं। अभी जैसे हमारा भाग नाला है, जहाँ हमारा जो उज दरिया जो पड़ता है, शब्बे जकवा का एरिया है, वो भी काफ़ी, वहाँ हमने क्रेट भी डाले, लेकिन वो भी काफ़ी काम और करने वाले हैं। हम अपने हाई कमान से मिलकर तालमेल से चल रहे हैं, तभी हमारे इतने काम संभव हो पा रहे हैं। और आने वाले समय में आपको और तेज़ी से डेवलपमेंट दिखेगी। हमारे जितने भी जो नौजवान जो पढ़ लिख कर मुड़े, जो अपने लड़के जो घर पे हैं, हम इनके लिए भी सोचेंगे कि इनको जो लड़के हैं हमारे, इनको भी थोड़ा कोई नौकरी का, कोई अपने हाईकमान साहब में बात की है, अगर बॉर्डर में स्पेशल रिक्रूटमेंट हो, भर्ती जो हमारे बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है 0 to 6 किलोमीटर में जितने भी हमारा एरिया है, यहाँ के जो नौजवान हैं, इनके लिए हमने पहले रिजर्वेशन तो हमें मिली है जो 4% की। हम चाहते हैं इनके लिए कि ओपन रैली हो, जिसमें इन लोगों को सबको मौका मिले, ताकि ये अपने रोजी रोटी का, इनके पास और कोई ज़्यादा साधन नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं ये, और किसानों के लिए भी मोदी साहब ने काफ़ी सारी योजना चला रखी हैं। हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज इतना वेलकम, इतना बढ़िया तरीके से हमारा ये उद्घाटन हुआ है। हम चाहते हैं कि लोगों को हर सुविधा मिले, हर खुशी मिले। अभी हमारे यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं रही।
अच्छे अच्छे जो जजिया में हमने 33 नए ट्यूबवेल रखे हैं, तो उसमें काफ़ी काम चला जोरों शोरों से। हर जगह, हर गांव में, हर पंचायत में नई पाइपलाइन बिछ रही है और पानी का कोई कमी नहीं। बिजली की हमारे लगभग ठीक है, कहीं इक्का दुक्का ट्रांसफार्मर रहता है, वो भी हम जल्दी उनका जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे। उसके साथ ही सड़कों का एक जाल बिछ रहा है जो हमारे एरिया में, जिस सबके लिए हम अपनी पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमें जो भी काम हम हाईकमान के पास जाते हैं लेके, वो हमारा पूरा होता है। और मडीन ब्लॉक जो है आने वाले समय में बहुत जल्दी एक मॉडर्न ब्लॉक। तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने इस सीमा क्षेत्र से लोगों से की तरफ से। मैं प्रधानमंत्री का, मोदी जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ, पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, और हमारे बीच आए हुए हमारे डीडीसी करना अत्री जी, इनका भी जहाँ पे अभिनंदन किया जाता है, और सरपंच हमारे विक्रम सिंह जी, और आए हुए हमारे पंचायत और हमारे जितने भी है लंबरदार हैं, जहाँ कोई भी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी में, सबका दिल से इनका थैंक्स करना चाहता हूँ। और यही बात काम की, आपको पता है डली से अपना हांदे जागचू डली तक आपको पता ही है जी रोड जो सेक्शन हुआ है, क्योंकि इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि कर्ण जी का भी और हमारे सरपंच विक्रम जी का भी, इन्होंने भी बड़ा योगदान दिया अपना इस कार्य करने के लिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो आए हुए, जहाँ पे लोग आए हुए हैं, क्योंकि इनकी ही सोच है, इनका ही ये काम है जो आज आपको इस चीज़ का रोड मिल रहा है। आपने जो केंद्र में जो प्रधानमंत्री जी को, पीएमओ साहब को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिता के आपने केंद्र में दिल्ली में बिठाया और मोदी जी को आपने चुना, जो आपको ही उसका ही फल मिल रहा है। और जो कर्ण अत्री जी, जो डीडीसी का इलेक्शन हुआ था, कर्ण अत्री जी को आपने जिताया, आपको आज इसका नतीजा आपको सामने दिख रहा है। और अपने हांदेचक और डली के जो कुछ लोग हैं, मैं उनको पंचायत के लोग हैं, जो विक्रम जी को जिन्होंने मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया, आज विक्रम जी ने भी अपने वादे पूरे कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि सभी जितने भी आए हैं लोग, मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि जे मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। विकास तब होता जब हम एक होकर चलें। और जो सीमा क्षेत्र के जो जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमें पता है सीमा क्षेत्र में काम पहले कम हुआ करते थे, आज जो पैकेज अलग अलग तरह का पैकेज मिलता है, मैं दोबारा इनका शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूं सभी लोगों का, क्योंकि इन लोगों ने जो मजबूत केंद्र में सरकार बनाई है और डीडीसी कर्ण अत्री जी को संजोग दिया और सरपंच विक्रम जी को जो इन्होंने इस बार मौका दिया पंचायत का, ये आपको ये फल मिल रहा है, ये आपकी मेहनत और मेहनत का फल है। मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज मेरी पंचायत में जो ये रोड का काम लगा है, मैं पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने सीपीओ साहब कर्ण अत्री जी, अपने बंटू सरपंच जी, बाकी मेरे जो पंचायत के लोग आए हैं जहाँ, और बाबा जोगी बादशाह का बहुत बहुत हम प्रणाम इनको करते हैं कि हमें इस घड़ी का मौका मिला। जब मैं सरपंच बना तो लोगों ने, डली के लोगों ने मेरे पास यही डिमांड रखी कि हमारे बच्चे हंदा चक में जाते हैं, पैदल जाते हैं, बच्चियां छोटी छोटी जाती हैं, बहुत बुरा हाल था, जाने का कोई रास्ता नहीं था। पर हमने काफ़ी प्रयास किए, अत्री जी को भी बोला, पहले भी थोड़ी किसी तरीके से हमारा रोड जो कट के दूसरी जगह बना, पर हमने जो हिम्मत नहीं छोड़ी, फिर भी हमने काफ़ी प्रयास किए। अत्री साहब को भी बोला और हमने सीपीओ साहब को और डीसी साहब को भी बोला, और हमारी जो बात थी मानी गई। और मैं कहता हूं कि जो आज 60 लाख का काम हुआ है, ये तो जहां तक तो चलो बेटी तक शायद डल जाए। और जो मडाला हमारा गांव है, विलेज है, नज़दीक लगता है, जहां से तहसील हेडक्वार्टर मात्र कोई 4 किलोमीटर होगा। और अगर ये बॉर्डर के लोगों को जो बीएडीपी का पैसा हमारे जहां सही तरीके से इस्तेमाल हो, बॉर्डर का पैसा बॉर्डर में ही हो, तो हम लोगों को कोई ऐसी आने वाले टाइम में कोई परेशानी नहीं आएगी। और मेरी पंचायत में एक रोड हो रहा है जो बीएडीपी में आता है, जो हरीपर सैनिया से ओल्ड रोड आया है इसमें डली में, वो अगर वो भी बन जाए तो काफ़ी लोगों को और 2-3 गाँव और इसमें जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।